वेलकम बैक। और नईमा जी लेकर आई थी बासी रोटी, गुड़, ताज़ा देसी गुड़ और उसके साथ देसी सही वाला घर का मक्खन। तो इसके भी फायदे बता दें। तो मैं तो खाई जा रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, मगर इसके फायदे क्या होते हैं स्किन में? स्किन में, बालों में, आपके गट में। ठीक है, तीन चीजों के। जब आपका गट क्लीन होता है तो आपकी स्किन, आपके बालों की आपको फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, जब आपका इंटरनल ठीक होता है तो एक्सटर्नल जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। देखिए, ये ताज़ा मक्खन है, बासी रोटी है ये आपके पास। तो इसके अंदर ये है कि जब पहले मैंने आप लोगों को एक सेगमेंट किया था कि लोगों ने उसको आजमा के बार बार मुझे कहा, इसलिए मैं लेके आई हूँ आज कि आज आपको डिफरेंट फ्लेवर दूं। कि पहले बासी रोटी मैंने दही के साथ, मक्खन के सॉरी देसी घी के साथ और दही के साथ दी थी आपको, इसी तरीके से बात है ना। बिल्कुल। अब आपने ये देखिए, ताज़ा मक्खन है, मक्खन मैंने बिल्कुल घर में फ्रेश बनाया, फ्रेश ही बनाती हूँ। ठीक है, 8-7 दिन का इतना सा बन जाता है, बस वो चल जा, अगला बन गया फिर। तो ये ताज़ा मक्खन और रात की बासी रोटी के साथ ये इसका ये फायदा होता है कि एक तो जो शुगर पेशेंट है उसको आसानी से खा सकता है, लाइक मी। ठीक है, मैं खा लेती हूँ। इसमें इसकी जो एक मैं सीधे लफ्जों में बताऊं तो ताकत जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर चलिए ब्रेकिंग न्यूज पे चलते हैं। आप ब्रेकिंग न्यूज से वापस आए, इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और कुछ बताई थी आप बासी रोटी? हाँ, मैं बासी रोटी का, देखिए जिस तरह ये रात की रोटी है, बताते हैं ना कि फर्मेंट करके चीजों को खाना चाहिए, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। तो गुड बैक्टीरिया, दही को हम फर्मेंट करते हैं ना, फर्मेंट करके ही करते हैं। जिस तरह अब इसको भी मैंने जाग लगाया तो फिर ये निकाला, इसका टेस्ट देख रही है ना कितना अच्छा टेस्ट है। तो इसी तरह ये सेहत के लिए अच्छी होती है। रोटी जो होती है बासी रोटी, वैसे तो कभी खाई जाती थी बासी रोटी सदा से। हमारे अपने बड़ों को हमने कहते हुए सुना कि बासी रोटी खाया करो सुबह, मलाई के साथ, मक्खन के साथ, घी के साथ, साथ में चाय दही कोई भी चीज हो जाती थी। तो अब ये है कि बासी रोटी मैं किस लिए खाती हूँ, मैं वो आज आप लोगों को बताने लगी। आप सबको पता है, मैं बार बार बताती हूँ कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। बेशक मेरी जो शुगर वो रिवर्स हो गई है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उससे बाहर नहीं समझती। ठीक है, उससे मजाक नहीं करती मैं। तो ये है कि ये बासी रोटी जो होती, इसकी जो अनाज की जो ताकत है, सादा लफ्जों में, क्योंकि हर कोई इस शो को देख रहा होता है, इसकी अगर मैं बात करूंगी ना, इसके अंदर फला ताकत कम हो जाती, फला ज्यादा। मैं सिंपल अल्फाज में बताती हूं कि जो आप खाने, जो शुगर पेशेंट खाता है, इसको खाने से फौरन से सर में दर्द होता है, क्योंकि ये शुगर स्पाइक करती है, इसके अंदर शुगर होती है। ठीक है, गंदम के अंदर शुगर होती है। शुगर की एक्चुअली जो अफादियत होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया, ये कह सकते हैं आप, ये फॉर्मेंट हो जाती है। वो उस तरीके से फॉर्मेंट नहीं कि जिस तरह दही के अंदर आटा गूंथते, लेकिन उसकी इसकी अफादियत जो है शुगर पेशेंट के लिए निस्बतन ताजा रोटी के, ताजा आटे के, ताजा गंदम के, आप ये कहें कि एक किस्म की 20 to 30% फर्मेंट होकर हमारे पास आती है, कि जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं और एकदम से हमारी शुगर जो होती है स्पाइक नहीं करती। फिर दूसरी चीज आज जो स्पेशल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कि ये हमने खास तौर पे सब सुन लें, जो शुगर पेशेंट है, जिन्होंने रोटी खानी, जो मेरे जैसे रोटी के बगैर जिनका गुजारा नहीं है, वो हमेशा चुपड़ी हुई रोटी खाएं, दही मक्खन के साथ, घी के साथ, किसी भी चीज के साथ खाएं। उसकी एक ये मिथ सामने आई है, मिथ नहीं है बल्कि अब तो ये डॉक्टरों ने भी बताया है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो ऑयली चीजें होती है ना, वो हजम आहिस्ता आहिस्ता होती है। अच्छा। फौरन से नहीं होती। जो फाइबर होता है वो क्या करता है, वो फौरन से हजम होता है। अगर सूखी रोटी हम सलाद के साथ खाएंगे, सलाद के साथ तो चलो फाइबर जा रहा है ना, सालन के साथ सिंपल खाएंगे तो वो हमें निस्बतन इसके कि जो चुपड़ी हुई रोटी है उसकी निस्बत जल्दी हजम होगी और जल्दी हमारी शुगर स्पाइक करेगी। जो चुपड़ी हुई रोटी है वो या मक्खन के साथ, मलाई के साथ, किसी भी चीज के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ, किसी भी चीज के साथ, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जब आप खाते हैं तो वो आपका जो हाजमा है वो स्लो हाजम आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो फिर जो आपके ब्लड के अंदर जो इंसुलिन, जो शुगर है, वो शुगर आहिस्ता आहिस्ता, आप ये कहें कि आपको जहां पे उसने पहुंचना है वो उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। एक्चुअली ये इसके में थे, ये इसलिए आज मैं लेके आई थी। मैं सबके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। घर की नानियां दादियां जो होती थी, आपको याद होगा, वो यही कहती थी, जो रात की बासी रोटी बची है वो मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। हमने खाई हुई है, अम्मियों ने बासी रोटी हमने खाई हुई है। अच्छा, ये हो गया बासी रोटी का। बासी रोटी मक्खन के साथ या बासी रोटी चुपड़ी हुई आपके शुगर के प्रोसेस को स्लो करती है, क्योंकि ये हजम आहिस्ता होती है। फिर रात की रोटी हो गई, ये प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर गुड बैक्टीरिया हो गए, ये 25% फर्मेंट हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली चीज पे आते हैं। अब आ गया है ये मक्खन। ठीक है, आज मैंने रिंग्स इसलिए सिर्फ नहीं पहनी है कि मक्खन का स्पेशल, क्योंकि मैंने अपनी स्पेशल नानी को करते हुए देखा है, फिर अपनी खालाओं को भी। वो थोड़ा सा आ गया था उस टाइम, थोड़ा थोड़ा दौर आ गया था लोशन क्रीमों का, तो उनको जरा सा कम करते, लेकिन अब फिर वापस आ गए, सब वापस आ गए इसमें। मक्खन वाला, मक्खन वाला, हाँ मक्खन वाला। वाह।
ये देखें बिस्मिल्लाह, इतना सा मक्खन लिया आपने। ये देखें, अगर आप फोकस करें ना इसको, देखें मक्खन के अंदर से अभी भी लस्सी निकल रही है, ठीक है ना, लस्सी वाला ये मक्खन है। ये हम बच्चों को भी लगा सकते हैं ना? जी जी, बच्चों को लगाएं, तो बड़ों को लगाएं। आपकी काकी आई हुई है, आजो दराओ, और मेरी काकी जल्दी आजा फातिमा, दोनों आ जाओ, करी जा। एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ, मानो मोबाइल रखो, ये देखो, चलो मसाज करके दिखाओ इसको, बाजू को ऊपर करो। ये मेरी काकी जो है ना, ये कर लेती होती है इस तरह के काम। हाँ तुम भी करो। ये लो फातिमा, करके दिखाओ, मैं इस पे खुद कर देती हूँ इस तरीके से ना। फातिमा ये लो, करो अच्छे तरीके से ना मसाज करो। ये अच्छा, ये जितना अच्छे तरीके से मैं भी करती हूँ। देखिए हाथ लग गया मेरा इसके ऊपर, अभी ये हाथ खराब हो जाएगा, वरना ये देखें आप इस तरीके से इसका मसाज करें, ठीक है, मानो अच्छे तरीके से करो, अच्छे तरीके से आप मसाज करें। हाँ, ये आपकी गुड लक है, ये थोड़ी सी समझ है। अगर आपने अपना हाथ लस्सी से, दही से, या जिस तरह हम निकालते हैं ना मक्खन, अगर आप दिखा सको फिजा, ये देखो थोड़ी सी लस्सी इसके अंदर निकली हुई है, ये ताज़ा है। जब मैंने इस मक्खन को निकाला, इसका पेड़ा बनाया, पेड़ा बनाने के बाद फिर जो इसकी लस्सी और जो मक्खन जो लगा था हाथ के ऊपर, आप यकीन माने उसके साथ जब मैं ये करती हूँ ना, हाथों के ऊपर एक अलग सा ग्लो आता है, एक अलग सी चमक आती है। मैं अक्सर चीख के बताती हूँ कि हमेशा वेट, जब आपका फेस हो, वेट हैंड हो, वेट बॉडी हो, तब आप मॉइस्चराइज करें अपनी बॉडी को, ठीक है। उसके साथ ये होता है, कैसा फील आ रहा है बताओ? अच्छी आ रही है ना? अच्छी आ रही है। हाँ देखिए, इसके साथ मैं आपको बताऊं, आपके छोटे बच्चे हैं, आप खुद हैं, आपके बड़े हैं, दो तरह के घर में बच्चे होते हैं, एक होते हैं 2 साल से छोटे वाले, एक होते हैं 80 साल से बड़े वाले, ठीक है। ये सब के लिए दरमियान में हम सब आते हैं। अगर आप इसको फ्रेश दही से निकाल के, आप लस्सी से निकाल के जब आप लगाएंगे फिजा, आपकी एक तो ये होगा कि आप बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाएंगे, आपका फेस भी, आपकी गर्दन भी, आपके हाथ भी, अगर आप टांगों पे, बाजुओं पे, पूरे पे लगा लेते हैं। तो दूसरी चीज ये होगी कि जो खट्टी लस्सी या खट्टी दही, फर्मेंटेड चीज जो इसके अंदर है, वो आपकी, जिस तरह ये ब्राउन स्पॉट छोटे छोटे कहीं नजर आ रहे हैं ना, ये ब्राउन स्पॉट को एक्चुअली रिमूव कर देती है। अच्छा। अगर आपने अपने चेहरे से आने वाले जो ब्राउन स्पॉट है उनको खत्म करना है, कोशिश करें दही के अंदर लेमन डाल के लगाएं। अच्छा, उससे क्या होता है? मैं कहती हूँ निशान फटकेगा भी नहीं आपके पास। वो लेमन फिर इरिटेट तो नहीं करेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा। मेकअप उतारने के बाद खास तौर पे 40+ जो एज, जिस तरह हम हैं, तो मैं अक्सर करती हूँ, खास तौर पे मैंने किया था रमजान ट्रांसमिशन जब हुई थी ना हमारी, उसके बाद, क्योंकि वो डेली मेकअप हो रहा था और देर देर तक रहता था, तो मेरा काम यही था कि मैं साफ करके मेकअप को और फौरन से दही और लेमन निचोड़ के फेस पे लगा लेती थी। हाँ ये देखिए मेरी बेटी बता रही, बहुत अच्छा, और बता रही कि मम्मा लगाती थी, ये बता रही है। तो साथ में ये भी करती है केयर, साथ में, क्योंकि ये तो दूर से आई हुई ना, ये भी करती, साथ में ये वाली स्किन केयर ये भी करती है साथ साथ में। तो ये है कि मैं खट्टी दही, और 15 दिन एक ही दही एक प्याली में रखी हुई थी मैंने, कोई चेंज नहीं की, उसके अंदर लेमन निचोड़ा फ्रेश और फौरन से मुंह पे लगा लिया। उससे ये हुआ कि मुझे जो ब्राउन स्पॉट, ये लाइट की वजह से, एलईडी लाइट की वजह से, उसकी वजह से ज्यादा देर मेकअप, क्योंकि स्किन को आदत नहीं थी ना, तो मेरे ब्राउन स्पॉट जो थे वो नहीं बने, ठीक है। निस्बतन अब थोड़ी सी आदत, क्योंकि रूटीन चेंज होती रहती है ना, उस रूटीन की वजह से ये है कि जब ब्राउन स्पॉट आने लगे, आप देखिए खट्टी जो चीज होती है वो उसका दुश्मन होता है। क्या बात है। और दही जो होती है, जो दही होती है फिजा, जो दही होती है उसके अंदर, जो बैठ फातिमा, जो दही होती है उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है, उसके अंदर घी भी होता है, उसके अंदर आपको मलाई चिकनाई सब मिलेगी। तो आप जब लगाएंगे, मैं कहती हूँ आप भूल जाएंगे